पिछले भाग में ये छोटे भूत उस गांव में हो रही भयानक घटनाओं को देखकर आसमान में उड़ते हुए किसी तरह इस बात को मांत्रिक बुढ़िया को बताने जा रहे थे। ठीक उसी समय गांव के किनारे गांव के मुखिया का जीजाजी एक जादूगर से मिलकर अपनी शक्ल बदलकर फिर से गांव के मुखिया जैसे बन गया। यह सब छोटे भूत देख रहे थे। छोटे भूत हैरान होकर ऐसे बोलने लगे, अरे ये कौन है? यह तो किसी और जादूगर जैसे लग रहा है और इसने इस आदमी को गांव के मुखिया जैसे बना गया। इस गांव के कुछ बड़ी समस्या है। इस गांव को खतरनाक जादूगर, भूत प्रेत सब मिलकर कोई साजिश करके इसके लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह आदमी कहाँ जा रहा है? गांव के मुखिया जैसे बनने की वजह क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों छोटे भूत आपस में बातें कर रहे थे। मुखिया के रूप में बना हुआ जीजाजी धीरे धीरे गांव के मुखिया के घर की ओर जा रहा था। ये सब छोटे भूत देख रहे थे और उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वह घर के अंदर गया तो उसने पहले की तरह जादूगरनी द्वारा दिए गए जादुई फल उन दोनों बेटियों को खिलाए और फिर गांव के किनारे लौट आया। ये सब देखकर छोटे भूत हैरान हो गए और ऐसे बोलने लगा, अरे यह क्या कर रहे हैं? इन फलों को लड़कियों को खिलाकर फिर यहाँ क्यों लौट आया? क्या पता, यह सब उलझा हुआ है। यह गांव सच में बहुत बड़े खतरे में है करके दोनों भूत हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक जगह जादूगरनी डरावनी पूजा कर रही थी और अपने चारों ओर प्रेतात्माओं को बुला रही थी। उसे देखकर छोटे भूत ऐसे बोलने लगा, अरे डम्बू, देखो, कोई जादूगरनी सभी प्रेतात्माओं को बुलाकर उनकी सारी शक्तियों अपने वश में कर रही है। यह जादूगरनी भी इस गांव के लिए कुछ अनिष्ट करना चाहती है। उसके अलावा प्रेतात्माएं भी इस गांव को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह कि इस गांव में कोई अनमोल शक्ति है, इसलिए ये सभी इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हमें जल्दी चलना चाहिए और यह बात मांत्रिक बुढ़िया को बतानी चाहिए। चलो चलो। एक कहते हुए वे दोनों मांत्रिक बुढ़िया की गुफा के पास पहुंच गए। छोटे भूत दोनों ने मांत्रिक बुढ़िया से ऐसे कहने लगा, अरे मांत्रिक बुढ़िया, प्रणाम। जैसा आपने कहा हम उस गांव में गए, लेकिन उस गांव में बहुत भयानक घटनाएं हो रही है। उस गांव को कुछ जादूगर अपने वश में कर रहे हैं। अरे गांव के मुखिया भी बलि चढ़ चुके हैं। उस मुखिया को इन सभी बात की जानकारी नहीं है। मांत्रिक बुढ़िया, रात को 1 बजे गांव में एक भयानक धुआं सा आता है। वहां धुआं आते ही गांव के लोग अपने शुद्ध बुद्ध खोकर सो जाते थे। गांव के मुखिया अपने बिस्तर समेत हवा में उड़ते हुए एक भयानक गुफा में चला जाता है। हमें शक हुआ तो हम उस बिस्तर के पीछे पीछे गए। उस गुफा में एक भयानक जादूगर मुखिया के बिस्तर के चारों ओरों मंत्र पढ़ रहा था और किसी शक्तिशाली हार का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। गांव के मुखिया का जीजाजी भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह मुखिया के रूप में एक जादूगर की मदद से मुखिया की बेटियों को जादुई फल खिला रहा है। उससे क्या हो रहा है यह हमें समझ नहीं आ रहा है। जब हम आपके पास आ रहे थे तब गांव के किनारे एक जादूगरनी प्रेतात्माओं की सारी शक्तियों अपने वश में कर रही थी। मांत्रिक बुढ़िया, हमें शक है कि ये सभी लोग उस गांव से कुछ पान की उम्मीद में ये सब कर रहे हैं। जब तक आप खुद उस गांव नहीं आएगी हमें इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कृपया जल्दी आइए मांत्रिक बुढ़िया।
ये सब छोटे भूतों ने मांत्रिक बुढ़िया से कहा। ये बात सुनकर मांत्रिक बुढ़िया ने छोटे भूतों से ऐसे कहने लगा, मैं जरूर आऊंगी। अब गांव में जो भी हो रहा है मैं खुद जाकर देखूंगी। सबसे पहले हमें गांव के मुखिया से मिलना होगा। जल्दी चलो, हम सब मिलकर गांव के मुखिया से मिलते हैं। हमारा काम मुखिया के घर से ही शुरू होगा। चलो जल्दी चलो। ये कहते हुए मांत्रिक बुढ़िया और छोटे भूत हवा में उड़ते हुए गांव की ओर चल दिए और वहां वो लोग पहुंचकर वे मुखिया के घर गए। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत खुश हुआ और मुखिया ने मांत्रिक बुढ़िया से ऐसे कहने लगा, बुढ़िया, मांत्रिक बुढ़िया, अरे आप आ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके आने से हमारे गांव की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैंने आपकी महानता के बारे में बहुत सुना है और अब मैं अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ। अब हमारे गांव की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मांत्रिक बुढ़िया ऐसे कहने लगा, बेटा, मुझे तुम पर जो भरोसा है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे गांव की सभी समस्याओं की खत्म करने की। इस गांव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। 1 महीने तक तुम्हें इस गांव में नहीं रहना है। अब मैं तुम्हें एक चादर दूंगी, उस पर बैठकर तुम्हें एक भयानक स्थान पर जाना होगा और वहां से सर्पस्त्र पुस्तक लेकर आनी होगी। क्या तुम जाओगे? ये सब सुनकर गांव के मुखिया हैरान हो गया और मांत्रिक बुढ़िया से ऐसे कहने लगा, अरे 1 महीना, ठीक है, मैं किसी भी तरह से जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियां यहाँ हैं, उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे डर है कि कोई उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे। यही एकमात्र डर है, बाकी मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। अगर आप वादा करोगे कि मेरी बेटियों के ध्यान रखोगे तो मैं जरूर जाऊंगा, करके बोला। ये सब सुनकर मांत्रिक बुढ़िया ने गांव के मुखिया से ऐसे कहने लगा, अरे तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी बेटियों के अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें मानव रूप में नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हारी बेटियों को फूलों में बदल दूंगी। इन फूलों को तुम अपने हाथों में संभाल कर सावधानी से लेकर वापस आना। यहाँ उनकी जगह में इन छोटे भूतों की उनके रूप में भेजूंगी। इस तरह तुम्हारी बेटियों तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। अब मैं तुम्हें वह जादुई वस्त्र देती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। ओम क्रीम माया वस्त्र प्रकट, ओम क्रीम माया वस्त्र प्रकट, आवाहनम। जैसे ही मांत्रिक बुढ़िया ने मंत्र पढ़ा, वहाँ एक अद्भुत वस्त्र प्रकट हुआ। उस वस्त्र को देखकर गांव के मुखिया आश्चर्य से देखता रह गया। तब मांत्रिक बुढ़िया ने गांव के मुखिया से ऐसे कहने लगा, बेटा, यही वह जादुई वस्त्र है जिसके बारे में मैंने बताई थी। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां मैंने जाने को कहा है। वहां यह तुम्हें छोड़कर तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करेगा। जब तुम्हारा काम वहां पूरा हो जाए तो इस वस्त्र पर खड़े हो जाना। यह तुम्हारे सुरक्षित किसी और स्थान पर ले जाएगा। मैं तुम्हें एक कागज दूंगी, उस पर लिखे हर स्थान पर तुम्हें जाना होगा। वहां से शक्तिशाली रात्रों को साथ साथ काल सर्प पुस्तक को भी लेकर आना है। तुम्हारे पास समय नहीं है, जल्दी से तैयार होकर निकल जाओ, करके मांत्रिक बुढ़िया की
बात सुनकर गांव के मुखिया ने ऐसे कहने लगा, ठीक है मांत्रिक बुढ़िया, ठीक है, जैसे आप कह रही है मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपनी बेटियों को बुलाकर आता हूँ। बेटियों, एक बार बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बेटियों बाहर आई। उन्होंने मांत्रिक बुढ़िया को देखकर ऐसे पूछी, अरे पापा, ये महिला कौन है? हमारे इन्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा। तब मुखिया ने ऐसे कहने लगा, बेटा, इनका नाम मांत्रिक बुढ़िया, यह अब हमारे गांव की रक्षा करने आई है। अब हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन तुम इस रूप में हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए यह मांत्रिक बुढ़िया तुम दोनों को फूल में बदल देगी। मैं उन फूलों को अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम दोनों को यह स्वीकार है? दोनों बेटियों ने सहमति में कहा, ठीक है पिता, हम तैयार हैं। मांत्रिक बुढ़िया ने अपने मंत्र शक्ति से ओम क्रीम माया रूपिणी, ओम क्रीम माया दर्शिनी, ओम क्रीम माया दर्शिनी करके उन दोनों बच्चों को 2 फूलों में बदल दिया। वह फूल ग्राम प्रधान को देते हुए मांत्रिक बुढ़िया ने उसे तुरंत प्रस्थान करने को कहा। जैसे ही ग्राम प्रधान उस वस्त्र पर चढ़ा, वह वस्त्र हवा में उड़ने लगा और दूर चला गया। ये देखकर छोटे भूत ऐसे पूछने लगा, मांत्रिक बुढ़िया, तुमने इन सबको यहाँ से भगा दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? यदि तुम हमें उन लड़कियों जैसे बदल देगी तो हमें क्या लाभ होगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मांत्रिक बुढ़िया ने ऐसे कहने लगी, अब वे प्रेतात्माएं उन लड़कियों को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने उन्हें दूर भेज दिया। जब तक वे मेरी माया जल के भीतर है, उन पर प्रेतात्माओं की शक्ति असर नहीं करेगी। अब मैं तुम्हारे रूप को उन लड़कियों जैसा बदल दूंगी, ताकि उन प्रेतात्माओं की नज़र तुम पर पड़ सके। वे नहीं जान पाएगी कि तुम छोटे भूत हैं। इसी तरह मैं उन प्रेतात्माओं को गांव से भगा दूंगी। ओम क्रीम माया शक्तिनी, ओम क्रीम माया दर्शिनी, ओम क्रीम माया शक्तिनी। ऐसे मांत्रिक बुढ़िया के मंत्र पढ़ते ही छोटे भूत के रूप ग्राम प्रधान की बेटियों जैसा हो गया। ये देखकर छोटे भूत आश्चर्यचकित हो गए और मांत्रिक बुढ़िया से ऐसे बोलने लगा, अब्बा, मांत्रिक बुढ़िया, हम लंबे हो गए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। भले 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 भले। करके छोटे भूत ने मांत्रिक बुढ़िया से कहा। मांत्रिक बुढ़िया ने उन शब्द को सुनकर ऐसे कहने लगे, छोटे भूतों, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा असली रूप किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हर दिन ग्राम प्रधान के रूप में रहने वाले उनके बहनाई द्वारा दिए गए फलों को खाने होगा। उन फलों को तुम फिर बाहर निकालेंगे। इसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझसे उलझने का मतलब है उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। करके बोली। जब ग्राम प्रधान आकाश में उड़ रहा था, एक गरुड़ उसके साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा था। उस गरुड़ को देखकर ग्राम प्रधान बहुत डर गया। गरुड़ ने ग्राम प्रधान के पास आया और ऐसे कहने लगा, मानव, तुम बहुत भाग्यशाली है। मांत्रिक बुढ़िया तुम्हारी सहायता के लिए आई है। तुम्हें कोई भी संकट नहीं होगा। मांत्रिक बुढ़िया ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनकर ग्राम प्रधान ऐसे कहने लगा, अरे तुम गरुड़ हो तो तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? और हम अभी कहाँ जा रहे हैं?
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब गरुड़ ऐसे उत्तर दिया, अभी हम एक द्वीप की ओर जा रहे हैं। उस द्वीप के बीच में एक झील है। उस झील के नीचे पानी में एक पिशाच छिपा हुआ है। तुम्हारे पास जो फूल है उन्हें उस पिशाच के सिर पर रख दो, तब वह पिशाच मरकर एक शस्त्र में बदल जाएगा। तुम्हें वह शस्त्र अपने साथ लाना होगा। ऐसे 5 स्थानों पर ऐसे शस्त्र है। हर शस्त्र को तुम्हें अपने साथ लाना है। यही मांत्रिक बुढ़िया ने कहा। चलो, अब चलो, आगे बढ़ते हैं। एक कहकर गरुड़ और ग्राम प्रधान दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। इस तरह वे एक झील के पास पहुंचे। उस झील में गरुड़ के साथ ग्राम प्रधान भी पानी के नीचे के हिस्से में चल गई। जैसे ही वे दोनों पानी के भीतर जा रहे थे, उनके सामने एक बड़ी और डरावनी पिशाच खड़ी हो गई। उसे देखकर गरुड़ ने ऐसे कहने लगा, मानव, मैं इस पिशाच से बात कर रहूंगा। इसी बीच आप पीछे से जाकर अपने हाथ में रखे हुए फूल इस पिशाच के सिर पर रखकर इसे मार दीजिए। जल्दी कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, करके बोला। ये सब सुनकर ग्राम प्रधान पीछे की ओर चला गया। तब गरुड़ पिशाच के सामने इधर उधर उड़ता हो रहा है। ये सब देखकर पिशाच गुस्से में आकर अपनी आंखों से आग की लपटें छोड़ते हुए गरुड़ की ओर बढ़ा। गरुड़ उन लपटों से बचते हुए अचानक ग्राम प्रधान की ओर इशारा करते हैं। तुरंत ही ग्राम प्रधान ने अपने हाथ में रखे हुए फूल उस पिशाच के सिर पर रख दिए। पिशाच तुरंत वही मर गया और एक हथियार में बदल गया। उस हथियार को लेकर ग्राम प्रधान और गरुड़ दोनों आकाश मार्ग में उड़ते हुए वापस ऊपर आ गए। ये सब देखकर ग्राम प्रधान हैरानी से ऐसे बोलने लगा, अरे बाप रे, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा वापस आ गया। जैसे ही मैंने उस पिशाच को सिर पर यह फूल रखा, वह मर गया। सच में मांत्रिक बुढ़िया की शक्ति अद्भुत है। किसी दिन मुझे भी मांत्रिक बुढ़िया से यह विद्या सीखनी होगी। यह सब सिर्फ मांत्रिक बुढ़िया की वजह से संभव हुआ। जय मांत्रिक बुढ़िया, कर कर बोला। ये सब सुनकर गरुड़ ने ऐसे कहने लगा, मानव, हमें जल्दी करना होगा। अगला स्थान नागलोक है। वहाँ सैकड़ों सांपों के बीच में एक वज्र छिपा हुआ है। हमें उस वज्र को भी अपने अधिकार में लेना होगा। उस वज्र की सहायता से हम आपके गांव में आए प्रेतात्माओं की भगा सकते हैं। इन खतरनाक हथियारों की मदद से ही हम आपके गांव की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, जल्दी चलो। अब हमें उन सांपों के पास मौजूद पहाड़ी की ओर जाना होगा। उस पहाड़ी में एक डरावनी गुफा है और हमें उस गुफा के भीतर जाना होगा। चलो, जल्दी चलो, करके बोला। ये कहकर वे दोनों आसमान में उड़ते हुए आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी।